वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग 40,000 प्लस से कराने का प्रयास कर रहे हैं। 40,000 प्लस जो बुक है किरण का, उससे हम लोग कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं 400 सवाल तक करा चुका हूँ, 400 क्वेश्चन, और आज हम 401 से चलेंगे और 500 सवाल तक कराएंगे। 500 तक आज मैं कराने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जल्दी जल्दी करा दो, तो भाई देखो, मैं जल्दी जल्दी तो करा दूं, वो जल्दी जल्दी कराना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैटर क्या है कि मैं सवाल कराता हूं, उसके बाद सवाल को एडिटिंग करता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, फिर एडिट करता हूं। यह समय बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। अगर मैं डिजिटल बोर्ड लगा लूं तो 800 सवाल 900 सवाल किरण की बुक में कॉमन एरर के हैं, वो तो मैं सेकंड में मतलब कि एक क्लास में करा दूं। वो सवाल तो मैं एक क्लास में करा दूं, 6 घंटे का मैराथन क्लास लेकर। लेकिन मेरे पास सुविधा उपलब्ध नहीं, इसीलिए एडिटिंग में टाइम लगता है, इसीलिए आप लोग के पास वीडियो लेट से पहुँचती है, ठीक है। हाँ जी, और मैं अब आगे बढ़ूँगा और आज मैं 100 सवाल कराने का प्रयास करूँगा और मैं उम्मीद पा रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्यों होता है ये नहीं बताते हैं। अरे यार, मैं 400 सवाल करा चुका हूँ, आप शुरू से वीडियो देखने का प्रयास करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो नए बात है मैं उस पर बहुत अंदर तक जाने का प्रयास करता हूँ, जो हल्की फुल्की बात है मैं हल्की फुल्की चीज़ों से निकालने का प्रयास करता हूँ। और एक बात और है कि SSC बेसिक का एग्ज़ाम है, बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कॉमन एरर वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता है, उनमें आपको कंप्रहेंशन से संबंधित सवाल रहते हैं। कैट के एग्जाम में कंप्रहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। हाई लेवल की बातें इस पे होती है। लेकिन SSC जो है बेसिक के एग्जाम में कॉमन एरर, फिलर वगैरह 9, 10th, 11th, 12th की में जो आप लोग पढ़े बस वही सब है। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रहेंशन आ जाता है और वोकैब है। कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरा वोकैब खराब है, कोई बोलता है मेरा ग्रामर खराब है। ये सब कोई चक्कर नहीं है, आप लोग सब पे काम करने का प्रयास कीजिए और हर चीज़ को बूस्टअप करने का प्रयास कीजिए। अब मैं 401 पे आता हूँ। एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू द वोटिंग, तो इसमें लिखा हुआ है 401 में क्या लिखा हुआ है, टू द वोटिंग। मैं एरर पार्ट पे ही ध्यान देते चलूंगा। देखिए, एवरी सिटीजन इज है, एवरी के बाद इज लगाया गया है क्योंकि प्रत्येक का प्रयोग किया गया है। एवरी सिटीजन इज बिल्कुल सही है, ठीक है। एवरी जो प्रोनाउन है, एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू द वोटिंग, क्या होता है यार, टू द वोटिंग। यहां पे द वोटिंग नहीं होगा, सिर्फ वोटिंग होगा, टू वोटिंग। द जो है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, तो यहां पे टू वोटिंग होगा। अब मैं इसमें क्या बताऊं कि ये क्यों हुआ, समझ पा रहे हैं ना चीजों को। ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, यहाँ पे द का प्रयोग एक्स्ट्रा कर दिया गया है, तो यहाँ पे सीधे होगा एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू वोटिंग। आप लोग अगर सेंटेंस को पढ़ते हो, 400 सवाल अगर कर लिए हो, तो आपको पढ़ते ही सेंटेंस में पता चल जाएगा कि वो यहाँ एरर है। जहाँ जहाँ समस्या है, समस्याएं आपको दिखती चली जाएगी, आपका एक आंख एक डॉक्टर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। अब मैं 402 की ओर चलता हूँ और 402 क्वेश्चन इज द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इज नॉट इट। तो यहाँ पे देखिए तीसरा में एरर है, देखिए लिखा हुआ इज नॉट इट। तो कलेक्टर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे इज नॉट ही का प्रयोग होगा। और यहाँ पे अगर कोई फीमेल का बात किया जाता तो यहाँ पे सी का प्रयोग होता, समझ रहे हैं ना। तो बस ये क्वेश्चन टैग से संबंधित सवाल है। और अगर यहाँ पे ये रहता, क्या उसको बोलते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु वगैरह रहता जो नॉन लिविंग थिंग है, तब ईट का प्रयोग बिल्कुल सही था, समझ रहे। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है यार, ये सीखने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन टैग से संबंधित एरर, इसमें तीसरा में एरर था, यहाँ पे ईट के जगह पे ही का प्रयोग होगा कलेक्टर के लिए। अब मैं आगे चलता हूँ 403 क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस है, तो यहाँ पे इज नहीं होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे डज होगा, डज। अगर यहाँ पे लिविंग थिंग रहता, यहाँ पे प्लूरल रहता तो यहाँ पे डू हो जाता, यहाँ पे डज होगा क्योंकि यहाँ पे विजिट्स लिखा हुआ है,
यहाँ पे विजिट्स लिखा हुआ है, तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डू या डज के साथ बनाया जाता है, आप लोग को पता होगा शायद। अब मैं 403 की ओर चलता हूँ। 403 क्वेश्चन इज बी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूएड कस्टमर। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को कि 403 में कहाँ एरर है, बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है, कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है। देखिए नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो एक चीज आप यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब भी नॉट ओनली जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहेगा बट ऑल्सो भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका प्रयोग होगा। बस इस चीज को माइंड में रखना है, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉट ओनली का प्रयोग होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बट ऑल्सो का प्रयोग होगा। तो क्या लग रहा है आप सभी को कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब इस सेंटेंस में देखने का प्रयास कीजिए, बी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो, यहाँ देखिए बट विल ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, बी विल नॉट ओनली पैक सही होगा, यहाँ पे क्या होगा बी विल नॉट ओनली पैक। आप बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस में और उसके बाद दिमाग लगाइए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बी विल नॉट ओनली पैक, उसके बाद चीजें कंटिन्यू है और बिल्कुल सही है। तो यहां पे ओनली नॉट पैक की जगह पे नॉट ओनली पैक हो जाएगा। अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब मैं आगे चलता हूं 404 की ओर। $404 question is ancient jewelry or decoration has a new meaning with the discovery bone ornaments। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है आप सभी को, 404 में कहाँ एरर लग रहा है। तो यहां पे आर में लिखा हुआ है, आर में क्या है 404 क्या लिखा हुआ है आर में, विथ द डिस्कवरी, विथ द लिखा हुआ है विथ द डिस्कवरी बोन ऑर्नामेंट्स। तो आप लोग को इतना पढ़ने में, आप एक बार स्टार्टिंग से पढ़िए 404 को, एसेंट ज्वेलरी और डेकोरेशन हैज अ न्यू, यहाँ पे हैज सही है क्योंकि और किया गया है, ज्वेलरी या डेकोरेशन, आप उसको वहां पे हैव नहीं कर सकते हो। आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे हैव होगा, तो वहां पे हैज बिल्कुल सही है क्योंकि और से चीजों को बताया गया। और का मतलब होता है या, ये दोनों में से कोई एक, या समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हैज बिल्कुल करेक्ट है, आप इस पे दिमाग नहीं लगाइए। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, टुकड़े में चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, टुकड़े में। अब देखिए यहाँ पे हैज अ न्यू मीनिंग विथ द डिस्कवरी बोन ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे आप सभी को नहीं लग रहा है कि विथ द डिस्कवरी बोन ऑर्नामेंट्स मतलब किसका, कहाँ का प्रयोग कहाँ किया गया। तो यहाँ पे विथ द डिस्कवरी ऑफ बोन ऑर्नामेंट्स, ये कनेक्शन जुड़ेगा ना भाई, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं ना, समझ पाए चीजों को। तो यहाँ पे हैज बिल्कुल सही है, 404 में आर में एरर था, वहां पे ऑफ हो जाएगा। मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब मैं 405 की ओर चलता हूं और 405 क्वेश्चन इज नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस आर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। बताइए प्रोस्पेरिटी। तो बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है, 405 में कितना नंबर सवाल है, 405 में कहाँ एरर लग रहा है आपको। तो यहां पे हो जाएगा नो लॉन्ग इंड्योर नहीं होगा, इंड्योर लॉन्ग होगा। अब यह क्यों होगा, आप लोग एडजेक्टिव पढ़े, एडजेक्टिव में जो तो एडजेक्टिव पढ़े होगे, तो एडजेक्टिव में आप लोग ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़े होगे। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे ओपिनियन है, उसके बाद साइज है, ठीक है, फिजिकल क्वालिटी है, पीक्यू है,
शेप है, एज है, कलर है, इस तरह से चीजें कंटिन्यू रहती है। तो पहले ओपिनियन, फिर साइज, तो इंड्योर लॉन्ग, साइज बाद में आएगा, समझ पा रहे हैं ना चीजों को, साइज बाद में आएगा। तो इसमें सिर्फ हम लोग को करेक्शन करना है, फर्स्ट में ही करेक्शन करना है। और क्या करेक्शन करना है आप समझ पा रहे होंगे चीज, ओपिनियन, साइज, फिजिकल क्वालिटी, शेप, एज, कंट्री, ईटीसी, इसी तरह से चीजें चलती रहेगी। और आप लोग एडजेक्टिव में अगर कोचिंग किए होंगे 999, 1000, 1200 दे करके, तो आपको चीजें सिखाया गया होगा, ठीक है। और नहीं सिखाया गया तो आप यहाँ पे समझ पाइए चीज़ों को। क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब इस पूरे कंसेप्ट को मैं लिखा कर समझाने लगूंगा, तो बस इसको समझाने में सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ और ईरर पे फोकस कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन करते जाइए, कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ चीज़ों को लेकर, और जिस तरह से मैं 5 सवाल कराया हूं, पूरा YouTube पर इस तरह से क्वेश्चन कराया जा रहा होगा, तो आप मेरे वीडियो के नीचे में कमेंट करके उस सर का लिंक दीजिए, मैं देखने का प्रयास करूंगा, समझ पाए चीजों को। थोड़ा बहुत शुरू के वीडियो में दिक्कत आ रहे होंगे बच्चों को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जहां से मिले वहीं से कंटिन्यू कीजिए। मैं चीज़ों को बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं 406 की ओर चलूंगा। अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल्स ऑफ 2 सिटीज हैज रिटन बाय अलेक्जेंडर डुमास। तो बताइए, अ इंटरेस्टिंग बुक, यहां पे एन हो जाएगा मेरे भाई, 406 में एन इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग बुक का प्रयोग होगा, क्योंकि एन जो है इन, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सॉरी वॉवेल साउंड आ रहा है, यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, ठीक है। ए का प्रयोग गलत है। अब मैं 407 की ओर चलता हूँ, और 407 क्वेश्चन इज, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। बताइए, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, 407 में बताने का प्रयास कीजिए, क्या एरर लग रहा है आप सभी को। देखिए, मैं थोड़ा सा पुअर्स पे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है द पुअर, तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। इंडिविजुअल पुअर क्या है, पुअर अकेला क्या है, तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, बोला जाता है कि पुअर मैन, तो पुअर, देखिए पुअर मैन, तो ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे बोला जाता है पुअर वोमेन, तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। समझ पाए चीजों को। तो पुअर क्या है, नाउन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी पुअर, पुअर्स, तो यहाँ पे पुअर्स का प्रयोग नहीं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और दोनों एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई भी करता है। और इसका मेनी पुअर, तो यहाँ पे पीपुल का प्रयोग होगा, मेनी पुअर पीपुल। समझ पाए चीज़ों को। तो 407 में मेनी पुअर पीपुल का प्रयोग होगा। मेनी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। तो मेनी पुअर पीपुल, सेंटेंस क्या है, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, तो पुअर्स तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है ये एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये नाउन है। मेनी पुअर पीपुल, समझ पाए चीज़ों को। पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल उसका क्या है, उस पर भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि तुक्का मार दिया कि ये है इरर है, ये आंसर देख के ये बता दिया, बकवास कर रहा है कहीं भी आकर। और वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। अब मैं 408 की ओर चलता हूँ। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिकिस्ट इज नॉट ओनली इक्विपाइड विथ ऑल स्टेट्स ऑफ द आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो विथ आउटस्टैंडिंग फिजिकिस्ट। तो देखिए 408 इसको खुद से आपको करना है, 408 को खुद से करना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अभी इससे सवाल आया था कुछ सवाल पहले। और देखिए जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ
ऑफ एस लिख रहे हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये इसका प्रयोग होगा। अब आप लोग इस सेंटेंस को अच्छा से पढ़िए और दिमाग लगाइए कि ईरर कहाँ है, ठीक है। अब मैं 409 की ओर चलता हूँ और कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर इसमें यहाँ एरर था, मैं पकड़ पाया। और क्यों आंसर देखकर नहीं पकड़ना है, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये रहेगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये रहेगा। यही नियम काम करता है नॉट ओनली बट ऑल्सो में। और ये दोनों का कंसीडर, ये दोनों का जोड़ी बनता है। शादी हो चुका है, समझ रहे हैं ना, अलग नहीं आ सकता है, ठीक है। ऐसा मैरिज है जिसमें कपल ही अलाउड है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं। वैसा मैरिज जिसमें कपल ही अलाउड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दोनों कपल हैं, ठीक है। तो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये रहेगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये रहेगा, क्योंकि दोनों का औकात सेम है, ठीक है। एक औकात वाले घर में रिश्ते किए गए हैं, ठीक है, बराबर। इनके पापा भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनके पापा भी सेंट्रल में, ठीक है। अगर बिजनेसमैन भी है, अगर गवर्नमेंट, एक बिजनेसमैन है गवर्नमेंट में, तो लगभग इनकम वही है, ठीक है। उसी कंडीशन में लेवल के में मैरिज किया गया है। तो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा इसका कंडीशन वैसा इसका कंडीशन, समझ रहे हैं ना। लव मैरिज वाली बातें नहीं होगी यहाँ पे। अब मैं 409 की ओर चलता हूँ। 409 क्वेश्चन इज वन मस्ट लर्न टू डिस्कस गुड फॉर बैड। बताइए गुड फ्रॉम बैड, बताइए 409 में कहाँ एरर लग रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे गुड फॉर बैड नहीं होगा, गुड एंड बैड होगा। ये तो देखने की बात है। यहाँ पे प्रीपोजिशन का क्या काम है ना, यहाँ पे कंजंक्शन का काम है, दोनों को जोड़ने के लिए गुड एंड बैड का प्रयोग होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 410 की ओर मैं चलूंगा। 410 क्वेश्चन इज द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द क्लोन। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को, 410 में क्या लग रहा है। द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द क्लोन, इसमें नो एरर है 410 में। मैं 10 सवाल करा दिया 400 से लेकर 410 तक। अब बताइए कि इसमें इतना आप देख लीजिए लेक्चर। देखिए मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। इतना आप देख लीजिए लेक्चर, उसके बाद इतना देखने के बाद क्या कमेंट कीजिए कि सर मैंने 10 सवाल तक किया, अब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर 11 सवाल से करने का प्रयास कीजिए और कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। जहाँ जहाँ हम लोग को कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा आप लोग सीखते चलने का प्रयास कीजिए, ओके। अब मैं 411 की ओर चलता हूँ, क्योंकि आज 500 सवाल तक हम कराएंगे। फिर इसको एडिटिंग करने में 3-4 दिन लगेगा, उसके बाद मैं फिर इसे अपलोड करूँगा। इस तरह से चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अगर डिजिटल बोर्ड मेरे पास होता, बोर्ड पर क्वेश्चन लगाने की सुविधा होती, तो मैं एक क्लास में ही पूरा कॉमन एरर खत्म कराने का पावर रखता हूँ, ठीक है। चलिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ठीक है। और 411 की ओर चलने का प्रयास करते हैं। अ 5 मेन इंक्वायरी कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। बताइए 411 में क्या लग रहा है आप सभी को। तो यहां पे जो है 411 में नाम से संबंधित एरर है। कुछ भी रहा, इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अ 5 मैन, तो यहाँ पे मेन क्यों होगा। जब यहाँ पे ये बता रहा है कि अ 5 मैन, तो यहाँ पे मैन का प्रयोग होगा ना। अ 5 मैन इंक्वायरी कमेटी नाम से संबंधित बेसिक एरर है। समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को। अब मैं 412 की ओर चलूँगा। और भाई नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट जरूर करो कि सर यहाँ पे दिक्कत है इस क्वेश्चन में। एज सुन एज दे इंटर द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंट नीज। बताइए इसमें क्या लग रहा है 412 में। पहला तो मैटर है कि यहाँ पे गॉड प्लूरल होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान एक है। गॉड से एस का प्रयोग हम लोग रिमूव करेंगे, ओके। उसके बाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ 412 की ओर। दे प्रेड टू द गॉड ऑन बेंट नीज। अच्छा, तो इंटर्ड है, इंटर्ड, तो यहाँ पे बेंट कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि वो जब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा BENDED नीज, ओके। समझ पा रहे हैं ना। बैंडेड का प्रयोग यहाँ पे होगा, बेंट का नहीं होगा, समझ पाए। और गॉड में एस कभी नहीं लगेगा। ये गॉड से संबंधित क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्योंकि गॉड का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ईश्वर एक है। अब मैं 413 की ओर चलता हूँ।
3/4 ऑफ द मैन हैज गोन टू वार। बताइए इसमें क्या लग रहा है, 403 में क्या एरर लग रहा है आप सभी को, कहाँ एरर लग रहा है? तो यहां पे लिखा हुआ है 3/4 तो ऑफ मैन हैज गोन टू, मैं पूरा ही क्वेश्चन लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 मेन है, तो यहाँ पे प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट है PS, तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा ना, हैव हो जाएगा मेरे भाई, प्लुरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो 313 में यहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब मैं 314 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूंगा। और 414 क्वेश्चन इज द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। बताइए द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इन कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक बताने का प्रयास कीजिए। 414 में कहाँ एरर आप सभी को लग रहा है? तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, प्रीपोजिशन को थोड़ा सा उलट फेर कर दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा आउट ऑफ, ये ऑफ का प्रयोग होगा, आउट ऑफ द मेन टॉपिक, आउट ऑफ द मेन टॉपिक। समझ पाए चीज़ों को? तो यहाँ पे ये ऑफ का प्रयोग होगा। और ये आप लोग प्रीपोजिशन में इस चीज़ को गहराई से पढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं ना? आउट, समझ पा रहे हैं ना? आउट ऑफ मेन टॉपिक मतलब विषय से हटकर, जिस टॉपिक पे बात करना चाहिए उस पे नहीं, इधर उधर तिगड़म घुमा के बात कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट से आप कृषि के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपको बजट के बारे में समझाएगी कि इससे ये फायदा है, तो वही टॉपिक से हटकर बातें करना हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ 416 की ओर। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको? 416 में कहाँ एरर है? तो यहाँ पे 416 में लिखा हुआ है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है टू लेफ्ट, टू लेफ्ट मतलब छोड़ना। जैसे यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है? हर हस्बैंड लॉन्ग टाइम, यानी नौकरी छोड़ना, टू लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, गेट ओवर का प्रयोग किया जाएगा भाई, गेट ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ये फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेज है। गेट ओवर का मतलब क्या होता है? वापस लौटना, वापस लौटना। गेट ओवर का मतलब क्या होता है? वापस लौटना। अब मैं 417 की ओर चलूंगा। 417 क्वेश्चन इज इट इज बेस्ट 417 क्वेश्चन इज इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। तो यहाँ पे दो के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए किसका कंपैरिजन किया? साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, मतलब शांत रहना, मतलब कि ना बोलना, गुस्सा में बोलने से ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे छोड़िए क्या है मतलब, उससे हमको कोई मतलब है। देन है, दो के बीच कंपैरिजन किया गया, तो इसके लिए हम लोग बेटर का प्रयोग करेंगे। बस इतना समझिए और आगे बढ़िए 418 की ओर। हम लोग को कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड पे काम करना है। 418 क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। बताइए 418 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? 400 इंक्वायर्ड फॉर। तो इंक्वायर्ड जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, यहाँ पे EN है, ठीक है। इंक्वायर्ड EN है, इंक्वायर्ड फॉर है, तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन का रूल काम करेगा। फॉर के साथ, इसके साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। इंक्वायर्ड विथ, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये कोई रूल नहीं है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मैटर है। तो 418 में हो जाएगा इंक्वायर्ड विथ का प्रयोग हो जाएगा। ओके, सॉरी मेरे दोस्तों, इंक्वायर्ड विथ नहीं होगा यहाँ पे।
यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब है, तो यहाँ पे अबाउट का प्रयोग हो जाएगा। इंक्वायर्ड अबाउट, ये फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है, और इंक्वायर्ड के साथ हमेशा अबाउट का प्रयोग किया जाता है, इन जनरल फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इंक्वायर्ड अबाउट हो जाएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है। 419 की ओर मैं अब चलूंगा। 419 क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब आप बताने का प्रयास कीजिए कि 419 में कहाँ एरर है। क्वेश्चन कहता है कि घाना, नाइजीरिया एंड गाम्बिया ईच हैव पार्ट्स टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। तो ईच जब आ गया, ईच 419 है, ईच जब आ गया तो हैज होगा ना भाई, क्योंकि प्रत्येक का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हैव नहीं हैज का प्रयोग होगा। अब इस पर मैं क्या बताऊं, ये प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है, और ईच के साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। ईच, एवरी आया भी था 401 या 2 क्वेश्चन में, तो उसके साथ हम लोग हैव्स का प्रयोग करेंगे। $420 क्वेश्चन इज हिज फादर इज डिस्गस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। बताइए 420 में आपको क्या लग रहा है? तो डिस्गस्टेड के साथ हमेशा डिस्गस्टेड विथ हिम, अगेंस्ट नहीं, विथ हिम फॉर हिज ड्रिंक। डिस्गस्टेड विथ हिम फॉर हिज ड्रिंक क्यों होगा? क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है, डिस्गस्टेड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। 420 समझ पाए चीजों को, डिस्गस्टेड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब मैं 420 हो गया। अब मैं 421 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। 421 क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हियर्ड द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। बताइए 421 में आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है? यहां पे लिखा हुआ है हियर्ड द अर्थक्वेक। तो आप हमको बताने का प्रयास कीजिए कि आप अर्थक्वेक को सुनते हैं कि महसूस करते हैं। तो यहां पे फेल्ट द अर्थक्वेक होगा। मेरा दोस्त, जैसे आप छत के नीचे बैठकर क्लास कर रहे हैं, तो आपका बगल वाला दोस्त बोला कि अरे भूकंप का झटका महसूस हो रहा है, यानी वो फील कर रहा है। ठीक है, आपका बगल वाला दोस्त ये थोड़ी बोलेगा कि अरे मैं बगल का भूकंप का झटका सुन रहा हूं। नॉनसेंस बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे फेल्ट द अर्थक्वेक होगा, मतलब महसूस किया। इसमें तो अब इसमें मैं क्या बताऊं कि ये क्यों होगा? तो छोड़ दो प्रिपरेशन करना यार, तुम्हारे लेवल की चीजें ही नहीं है। 422 पर मैं अब चलूंगा। 422 क्वेश्चन इज कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हुम रोट द बुक। बताइए 422 का मतलब 422 में क्या होगा? तो यहाँ पे मैन का चर्चा किया जा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे हुम नहीं होगा, यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। अब इसमें मैं क्या रूल बताऊं? आप लोग प्रोनाउन में पढ़े नहीं हो? नहीं पढ़े हो तो क्यों प्रैक्टिस करने आ गए हैं? जब ग्रामर पढ़े ही नहीं तो प्रैक्टिस करने क्यों आए हो? 423 पे मैं अब चलूंगा। पहले मैं थोड़ा इसे क्लीन कर लेता हूं। $423 क्वेश्चन इज I waited for you but you never turned up। बताइए I waited for you but you never turned up। बताइए 423 में कहाँ एरर है? तो 423 में नो एरर है। हर जगह पे एरर ढूंढने का प्रयास मत करो। 423 में नो एरर। अब मैं 424 की ओर चलता हूँ।
424 क्वेश्चन इज ही रिकमेंडेड माई केस विथ द सुपरवाइजर। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को, 424 में कहाँ एरर लग रहा है? तो यहां पे विथ का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा, टू द सुपरवाइजर। ठीक है, यहां पे टू का प्रयोग होगा, बेसिक प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है। 425 की ओर मैं अब चलता हूं। 425 क्वेश्चन इज हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। बताइए 425 में क्या लग रहा है आप सभी को कि कहाँ एरर है? नॉलेज टू इंग्लिश लिखा हुआ है क्वेश्चन, नॉलेज इन इंग्लिश। नॉलेज इन इंग्लिश नहीं होगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश होगा। अंग्रेजी का नॉलेज ऑफ इंग्लिश का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो अब आप हमको बताइए कि अब इसमें हम क्या बताएं कि इन क्यों ऑफ कैसे आया। आप प्रीपोजिशन पढ़े हो ना मेरे भाई, हाँ प्रीपोजिशन पढ़े होगे तो यहाँ पे बताया गया होगा कि इसका नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और एक बात और मैं बता दूं, मैं ऑफ का प्रयोग भी बता चुका हूँ। एक कोई दोस्त मेरा क्वेश्चन किया था कि डाइड ऑफ कैंसर होगा सर, तो मैं उसका नाम लेकर एक वीडियो डाला हूँ और उसमें मैं ऑफ से संबंधित सारा एरर बताया हूँ। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये ऑफ इन ये सब का मैटर ही खत्म हो जाएगा। आप स्क्रॉल करके उस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, डाउट करके वो वीडियो होगा, डाउट करके, डाउट, ठीक है, इसको देखने का प्रयास कीजिए। एक ही वीडियो को मैं डाउट कर लिया हूँ। आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मैं उससे डाउट क्लास की तरह लूँगा, ठीक है, आपके कमेंट डाउट बन जाएंगे यहाँ पे और मैं उसे वीडियो बनाकर डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। हो सके तो लाइव भी ले सकता हूं, उस समय आप लोग उपस्थित भी रह सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं 426 की ओर चलता हूं। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। बताइए ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, 426 में क्या लग रहा है आप सभी को एरर? तो 426 में लिखा है वेरी काइंड, वेरी काइंड इनफ। तो आपको लग रहा यहाँ पे वेरी इनफ कर दो या काइंड इनफ कर दो? सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, वेरी हटा दो या काइंड हटा दो। ठीक है, जरूरत से ज्यादा शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब मैं 427 की ओर चलता हूं और 427 क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, बताने का प्रयास कीजिए, दिमाग लगाइए। $427 क्वेश्चन इज मैन हु हैज राइजन बाय देयर ओन एक्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी, इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 427 में कहाँ एरर लग रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, 427 में लिखा हुआ है मेन हो। तो जब यहाँ पे सेंटेंस प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल है, प्लुरल है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कैसे आ गया? इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? हा? हमसे इतना बड़ा पाप तो आप करवा नहीं सकते हो। मेन हु हैव हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को? अब 428 की ओर चलता हूँ। यहाँ पे प्लुरल वर्ब तो प्लुरल सब्जेक्ट, सिंपल, दैट्स इट। 428 क्वेश्चन इज every race and nationality had its share of suffering in the world wars। बताइए 428 में कहाँ एरर लग रहा है? तो देखिए यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, हैड के बाद इट्स का प्रयोग किया गया, तो इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा। तो नाउन क्या है? शेयर, तो बस शेयर का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। 429 क्वेश्चन इज ठक से 429
द फर्स्ट इनिंग्स, अच्छा दोस्तों, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। तो बताइए द फर्स्ट इनिंग कभी देखा है, सुने? द फर्स्ट इनिंग आप लोगों ने कभी सुना है? इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं, इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, समझ पाए चीजों को? फर्स्ट इनिंग नहीं, फर्स्ट इनिंग्स। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो गया अब ये सेंटेंस, द फर्स्ट इनिंग्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गिर रहा है मार्कर यार, देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, पता नहीं चल रहा होगा। फर्स्ट इनिंग्स, समझ पाए चीज़ों को? अब 413 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 430 क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू टर्की बाई ट्रेन। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 430 में तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, तो यहाँ पे डच का प्रयोग होगा ना। देखिए ये कॉमन सेंस है, ये जो है 430 ये कॉमन सेंस है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, टेक्स नहीं टेक होगा, लेकिन बहुत सारे महारथी इसको रूल बना लेंगे, ठीक है। जैसे रूल क्या बना लेंगे, व्हाट या हाउ, डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कोई रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को? तो बहुत सारे महारथी इसको रूल भी बना लेते हैं, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। अब हम 431 की ओर चलेंगे। बाप रे बाप, 431 question is the path to the famous church pass through the forest। बताइए passes through the forest, the path to the famous church passes through the passes through the forest। 331 में क्या लग रहा है आप सभी? 313 में कोई एरर नहीं है, बकवास का सवाल दे दिया। 331 में 431 में कोई एरर नहीं। 432 की ओर मैं चलूंगा। 432 क्वेश्चन इज द ट्रैक इट डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द इंडेवर। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 432 में क्या लग रहा है? फार बर्थ नहीं होगा, फार बर्थ। फार का मतलब क्या होता है? दूर। बर्थ का मतलब लायक, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेल वर्थ होगा। वेल वर्थ मतलब कि एकदम सुडौल, मतलब एकदम आरामदायक, लायक है, बहुत अच्छा फील आ रहा है, ठीक है। 433 की ओर चलूंगा और 433 क्वेश्चन इज आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। बताइए 433 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो लेइंग जो यहाँ पे लिखा गया है LAYING, लेइंग जो यहाँ पे लिखा गया है ये लेइंग नहीं होगा, LYING हो जाएगा यहाँ पे लेटने के लिए, लाइंग डाउन। लाइंग डाउन का प्रयोग होगा। अब इसका प्रयोग क्यों होगा अब मैं आपको बताता हूं। पावर बोलता है ना, यहाँ एक चीज चाहिए तो क्या? पावर। तो वो मैं अब आपको पावर बताता हूं। क्वेश्चन था 433, पढ़ा कैसे जाता है? 433 था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या था 433 में?
तो यहाँ पे होगा क्या, ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा। अब ये होगा क्यों, इस चीज को आज समझना है। देखिए पावर, वो आजकल स्टेटस पे देखते हैं ना कि यहाँ पे बस एक चीज चाहिए तो क्या, पावर, सबको स्टेटस पे लगाता है। आज मैं आपको पावर दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेटना, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, इसका मतलब होता है लेटाना। जैसे किसी वस्तु को, जैसे ईंटा है, इसको वहां से वहां ले जाके रख दिए तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो आप खुद दिमाग लगाइए। ये अब मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूं कि अब आप खुद दिमाग लगाइए। देखिए ये पावर चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में लगाने के लिए, ये पावर, ये क्वेश्चन है, ये पावर है। यहां चाहिए एक चीज, क्या, पावर। तो यही पावर चाहिए, ये क्वेश्चन, ये पावर, ये क्या है, पावर है। इसी पावर का बात किया जाता है आप लोग के स्टेटस में। वो तो गाना भी मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि यहाँ पे एक चीज चाहिए, वो क्या है, पावर। उसके बाद कोई म्यूजिक वगैरह बजता है समझ रहे हैं ना चीजों को। तो ये पावर आपको रखना होगा, समझ पाए चीजों को कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। अब मैं आगे चलता हूं। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, चलिए अगर तुम साथ हो तो अब मैं 434 की ओर चलता हूँ। 434 क्वेश्चन इज, बट ये बोर्ड साथ नहीं दे रहा है, ज़्यादा गीला हो गया ना। ओके, ज़्यादा देर नहीं, सूख ही जाएंगे। ठंडा में पसीना आ रहा है भाई मेरे। चलिए 434 की ओर चलता हूँ। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वाज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। बताइए 434 में आप सभी को क्या लग रहा है। तो होमवर्क का बात है, तो आप लोग बहुत अच्छे होशियार स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, ठीक है। अब 435 की ओर में चलता हूँ, और 435 क्वेश्चन इज समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इन मिडनाइट नहीं होगा मेरे भाई, इन मिडनाइट नहीं होगा, एट मिडनाइट होगा। अब ये चीज आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोग इस लेवल पे हैं, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि आप लोग इस लेवल पे हैं, तभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस लेवल पर भी नहीं हैं तो बच्चा क्लास में तैयारी करके आइए, बच्चा क्लास में थोड़ा 2-3 साल पढ़ के आइए, तब आप यहाँ तक पहुँच पाइएगा। समझ पाए चीज़ों को। मैं जानता हूँ कि आप एट मिडनाइट होगा कि इन मिडनाइट होगा, यहाँ तक आप हैं। चलिए इंक डला गया, बंदूक में गोली डला गया है भाई। अब हम लोग फायरिंग करेंगे, ठीक है। और 435 क्वेश्चन को हम लोग खलास कर चुके हैं। अब हम लोग 436 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करेंगे। सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। बताइए 436 में क्या लग रहा है आपसे। यहां पे जो लिखा हुआ है एवर डज नेचर ऑपरेट, तो यहां पे जो हम लोग को एवर आगे पीछे कर दिया गया है, ज्यादा कुछ नहीं। डज
बस ये सेंटेंस होगा। यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया, लेकिन डज का प्रयोग एवर के बाद होगा। अब मैं 437 की ओर चलता हूँ। मोहन लिफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी डैट कम हिज वे। बताइए 437 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं होगा, लिप एट समथिंग होगा। लिप के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। अब मैं 438 की ओर चलता हूँ और 438 क्वेश्चन इज वाटर contamination has become more serious since chemists have begun to use new substance। बताइए इस तरह का सवाल पीछे आ चुका है, ठीक है, तो आप इस पे काम खुद कीजिएगा। 488 आप लोग खुद बनाइएगा। अब मैं 439 पे चलता हूँ। इस तरह का सवाल पीछे मैं करा चुका हूँ। What man can die better than serving in his country। बताइए 439 में क्या लग रहा है? तो 439 में होगा हाउ कैन मैन डाई। व्हाट कैन नहीं, हाउ कैन मैन डाई, हाउ कैन मैन डाई। अब मैं 440 की ओर चलता हूं और 440 क्वेश्चन इज जस्ट एज आई वॉज इंटरिंग द रूम द फैमिली वाज गोइंग फॉर अ पार्टी। बताइए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गोइंग फॉर नहीं, गोइंग टू अ स्कूल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गोइंग टू अ पार्टी, गोइंग फॉर नहीं, गोइंग टू अ स्कूल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बच्चा क्लास से। बोले ना एसएससी बेसिक का एग्जाम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा देखिए, क्लाउज टेस्ट वगैरह जो है वो लाइव पढ़ाने का चीज़ है, जिसमें 500 बच्चे वीडियो देख रहे हैं और आप लाइव बता रहे हैं और वो उधर से सवाल मार रहे हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं। अगर उस तरह से बच्चे अगर जुड़ते हैं चीज़ों पे तो मैं क्लाउज टेस्ट को एकदम ईजी कर दूंगा, आसान। मैं सारा फंडा जानता हूँ, बस आप लोग क्या कीजिए कि जुड़ने का प्रयास कीजिए चीज़ों से। हीरा को जौहरी ही पहचान सकता है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ 441 की तरफ। द आर्म्स वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्पुटेटेड। बताइए 441 में क्या लग रहा है आप सभी को? 448 में क्या लग रहा है आप सभी को? 441 है ना? मैं 441 को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। कुछ सवाल मैं छोड़ता हूँ, जैसे 5-6 सवाल छोड़ दूंगा 100 सवाल में। 448 को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब मैं 442 की ओर चलता हूँ। यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। बताइए 442 में क्या लग रहा है आप सभी को एरर? तो यहाँ पे यू नीड नॉट है, पास्ट की बातें हैं, तो 442 तो एकदम इजी सवाल है। टोल्ड अ लाई हो जाएगा, ठीक है, V2। अब मैं 443 की ओर चलता हूँ। मोबाइल फोन्स आर सो इम्पोर्टेंस दिस डे दैट दे आर नो लॉन्गर लग्जरी आइटम बट हैव बिकम अ नेसेसिटी। बताइए इसमें क्या लग रहा है एरर 443 में? तो यहां पे किया गया है सो इम्पोर्टेंस। यहां पे लिखा गया है सो इम्पोर्टेंस। क्या है? तो सो एडजेक्टिव है, तो यहां पे हो जाएगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस नहीं होगा। अब मैं 444 की ओर चलता हूं और 444 क्वेश्चन इज The book Wing, written in the simple language, is suitable for children as it contains many good advices। तो यहाँ पे many good advices नहीं होगा, advice होगा। यहाँ पे advice होगा क्योंकि advice का plural नहीं बनाया जाता है। अगर इसका plural बनेगा तो a piece of advice,
समझ रहे हैं ना। अ पीस, इसका अगर प्लुरल बनेगा तो इसके आगे अ पीस ऑफ एडवाइस करके हमको बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, एडवाइसेस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एडवाइस का प्लुरल नहीं बनता है, नाउन से संबंधित बेसिक ईरर है। अब मैं 445 की ओर चलता हूँ और 405 क्वेश्चन इज द प्रोसेस वाज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टुक 5 मिनट्स फॉर अस टू ग्रैस्प इट। बताइए 445 में क्या लग रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सो का प्रयोग होगा। 446 क्वेश्चन इज रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट नॉर टू बी लीव बट टू वेट एंड कंसीडर्ड। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को। 446 आप लोग खुद से ध्यान दीजिएगा इस पर। अब मैं आगे चलता हूँ 447 पे क्यों। मैं 3 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, अगर आप लोग नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर जो आप क्वेश्चन छोड़े हैं उसका नंबर आप जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं उसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। 447 क्वेश्चन इज द डिस्कैपिटेटेड बॉडी ऑफ अ यंग गर्ल वाज डिस्कवर यस्टरडे। बताइए डिस्कवर तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए 447 में, यहाँ पे डिस्कवर नहीं होगा, यहाँ पे फाउंड होगा, वाज फाउंड यस्टरडे। डिस्कवर नहीं होगा 447 में। 448 क्वेश्चन इज We really wanted to go to the park, but we were told not to go out if it rain। बताइए 448 में क्या लग रहा है आप सभी को। तो 447 में 448 में पास्ट की बातें तो मुझे नजर आ रही है, तो यहाँ पे इफ इट रेन्ड हो जाएगा ना। RAINED इफ इट रेन्ड, ठीक है। 449 में इट हैज बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द इसेंस ऑफ इनन्यूमरेबल बायोग्राफी। बताइए 449 में क्या लग रहा है आप सभी को। तो बायोग्राफी नहीं होगा, बायोग्राफीज हो जाएगा 449 में। और 450 की ओर चलता हूँ, ग्राफी नहीं बायोग्राफीज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। हाँ जी, तो इसमें दूसरा में ही रहा 450 द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26। 415 में क्या लग रहा है आप सभी को। तो 415 को आप लोग खुद से कीजिएगा। आज मैं 50% अभी कम ख़त्म कर चुका हूं। अब मैं आगे चलता हूं 451 से, और 451 से चीज़ों को कंटिन्यू करूंगा। आज मैं 500 सवाल तक कराने का प्रयास करूंगा। करेंगे। और 451 क्वेश्चन इज यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को। 451 में क्या हाँ एरर लग रहा है आप सभी को, बताने का प्रयास कीजिए। तो यहां पे लिखा हुआ है यू आर द मैन, हु हैव। तो यहां पे जब मैन है हु के पहले, तो यहां पे हैव क्यों होगा। यहाँ पे हैव तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा क्योंकि जब प्लुरल क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। समझ पाए चीज़ों को। अब हम 552 की ओर चलते हैं और 552 क्वेश्चन इज ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इन इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 months। बताइए 452 में तो यहाँ पे लिखा हुआ है सस्पेंडेड सोल्ड। तो सोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, हम लोग को यहाँ पे नाउन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। सोल एडजेक्टिव है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका क्या है एडजेक्टिव, और ये क्या है नाउन।
अब हम 453 की ओर चलते हैं और 453 क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक विल विन द गेम। बताइए 453 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 453 में नो एरर है, 453 में नो एरर। अब 454 की ओर चलता हूँ। 450 और क्वेश्चन इज ऑल बॉक्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव अपील। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? एस्थेटिक अपील, इसमें एस्थेटिक अपील्स, बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 454 में क्या लग रहा है? एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र संबंधी, एस्थेटिक्स का मतलब, एस्थेटिक का मतलब, और यहाँ पे लिखा हुआ है एस्थेटिक्स अपील, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एस्थेटिक में से एस हम लोग रिमूव कर देंगे 454 का, तो बस यहाँ पे एस को रिमूव कर देना एस्थेटिक में से और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम 455 की ओर चलते हैं। 455 क्वेश्चन इज रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर एमंग द यूथफुल of today as the influence of the internet has taken over a very important and active hobby। बताइए 355 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहां पे यूथफुल का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे यूथ्स का प्रयोग होगा, यूथ्स ऑफ टुडे, आज का जनरेशन, समझ रहे हैं ना? यूथफुल का प्रयोग यहाँ पे गलत है, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं 455 में। अब मैं 456 की ओर चलूँगा और 456 क्वेश्चन इज A person who sticks to one thing in spite of essential difficulties is sure to succeed in the end। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 456 में क्या लग रहा है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। A person who stick to one thing in spite of essential difficulties is sure to succeed in the end। तो इसमें हम लोग को नो एरर लग रहा है, 456 में नो एरर है। अब हम 457 की ओर चलते हैं और 457 क्वेश्चन इज व्हाट मेक पीपल एंग्री और टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। बताइए 457 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे आप आगे देख रहे हैं एंग्री और टेंस इज एक्चुअली, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हो जाएगा व्हाट मेक्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, व्हाट मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझ रहे हैं ना? अब 458 की ओर मैं चलूँगा, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं है। 458 की ओर सी गेव मी डिटेल्स ऑफ ऑल द स्कूल्स ही हैड विजिटेड वाइल सी वाज ऑन एन ऑफिशियल टूर। बताइए 458 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहां पे द का जो प्रयोग है वो द स्कूल से पहले नहीं होगा, सी गेव मी द डिटेल्स हो जाएगा, सी गेव मी द डिटेल्स। अब 459 की ओर चलता हूं और 459 क्वेश्चन इज The doctor recommended that he should take a holiday। बताइए 459 में कहाँ एरर लग रहा है? तो डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेगा, डॉक्टर सलाह देगा, एडवाइस्ड हो जाएगा। यहाँ पे एडवाइस्ड का प्रयोग होगा 459 में, यहाँ पे एडवाइस्ड का प्रयोग होगा 459 में, एडवाइस्ड का प्रयोग होगा। अब मैं आगे चलता हूँ 460 की ओर। 460 क्वेश्चन इज एजुकेशन इज द ओनली इफेक्टिव टूल
टू हेल्प इराडिक्ट द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बताइए 460 में कहाँ क्या एरर आप सभी को लग रहा है? तो यहाँ पे अफेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे इफेक्टिव होगा। पैरोनेम्स वोकैबुलरी है, यहाँ पे इफेक्टिव होगा। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। और अफेक्टिव का मतलब होता है भावनात्मक, भावनात्मक। ओके, मैं समझ रहा हूं कि आप चीजों को समझ पाए। तो यहाँ पे इफेक्टिव होगा ना, यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं 461 की ओर चलूंगा। पैरोनेम्स वोकैब था ये, पैरोनेम्स। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं पैरोनेम्स भी कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब देखने वाले लोग होते हैं तो कराने में भी मज़ा आता है। पैरोनेम्स, एंटोनेम्स, सैनोनेम्स, सब कुछ क्रिएटिव तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत है। 461 क्वेश्चन इज इवन फूल्स व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड वाइज। बताइए 461 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहां पे देख रहे हैं आप कि इवन फूल्स व्हेन ही होल्डेथ हिज पेस इज काउंटेड वाइज। तो यहाँ पे इज लिखा हुआ है, तो इवन ऑफ फुल हो जाएगा ना, क्योंकि आगे हमको इज मिल रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब है, जब सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। 461 है ना, और 462 की ओर मैं चलूंगा। $462 क्वेश्चन इज हेनरी इज अ कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग। बताइए 462 में आप सभी को क्या लग रहा है? तो यहां पे देखिए सुपरफ्लक्स एक्सप्रेशन किया गया है। आगे लिखा हुआ है हेनरी इज अ कैपेबल बॉय। तो हेनरी से तो साबित हो ही रहा है कि ये लड़का है, ये लड़का है, इससे तो ये साबित हो ही रहा है। तो यहाँ पे बॉय का प्रयोग क्यों किया गया? ये सुपरफ्लक्स एक्सप्रेशन है। समझ पाए चीज़ों को? अब हम 463 की ओर मैं चलूंगा, और 463 क्वेश्चन इज ही फाइंड फॉल्ट एट एवरीथिंग आई डू। ही फाइंड्स फॉल्ट एट एवरीथिंग आई डू। 463 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे हो जाएगा फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग, एट नहीं होगा, यहाँ पे इन एवरीथिंग हो जाएगा। और एट इन का प्रयोग तो 50 बार पीछे आया है आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। अब मैं 464 की ओर चलूँगा। $464 question is the author said during the press conference that there were two further volumes to be published। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 464 में क्या लग रहा है? तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है, इसका मतलब है कि और वॉल्यूम का ज़रूरत है। 464 में और वॉल्यूम का जरूरत है, तो यहाँ पे फर्दर होगा, यहाँ पे फर्दर का प्रयोग होगा, फर्दर वॉल्यूम्स का प्रयोग होगा, यहाँ पे फर्दर वॉल्यूम का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है और आवश्यकता है। फर्दर नहीं होगा, फर्दर होगा। समझ पाए चीज़ों को? अब मैं 465 की ओर चलता हूँ। 465 question is we have issued a order seeking immediate printing of reserve price tag। 65 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो
यहाँ पे होगा ऑर्डर, ऑर्डर है तो यहाँ पे वॉवेल साउंड आप सभी को नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे अ ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे एन ऑर्डर होगा। इसमें डिस्कस करने वाली बातें थी। 466 की ओर मैं चलता हूँ और 466 क्वेश्चन इज ही वाज नॉट एबल टू कॉन्सनट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर। बताइए 466 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 466 आप खुद से बना के लाइएगा और नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा। अब मैं 467 की ओर चलता हूँ और 400 सब क्वेश्चन इजी है। 467 क्वेश्चन इज आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम। बताइए 467 में क्या लग रहा है आप सभी को? 467 में नो एरर है, ठीक है। अब मैं 468 की ओर चलता हूँ। 468 क्वेश्चन इज स्टिल वाटर्स रन डीप। बताइए 466 में कहाँ एरर लग रहा है आप सभी को? तो ये भी नो एरर है, 468 भी नो एरर है। अब 469 की ओर मैं चलता हूँ और 469 क्वेश्चन इज इट इज़ नाउ 5 years सिंस आई विजिट द दिल्ली। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 469 में क्या एरर आप सभी को लग रहा है? तो यहाँ पे बाहर ऊपर जो बात की गई है इट इज़ नाउ 5 years सिंस आई विजिट नहीं होगा, आई विजिटेड दिल्ली होगा। और ये क्यों होगा ये हमको आप लोग बताएंगे। क्यों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 469 का। अब मैं थोड़ा इसे क्लीन करता हूँ। 469 का जवाब कमेंट में लिखिएगा। अब मैं 470 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 470 क्वेश्चन इज प्रिजनर्स स्कैपली लॉन्ग टर्म कॉन्विक्ट हैव टू सफ़र मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टारवेशन। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 470 में आपको 70 में आपको कहाँ एरर लग रहा है? तो यहाँ पे प्रिजनर्स स्पेशली लॉन्ग टर्म कॉन्विक्ट का प्रयोग नहीं होगा, कॉन्विक्ट्स का प्रयोग होगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ये क्या काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्विक्ट्स का प्रयोग होगा। 471 क्वेश्चन इज 471 क्वेश्चन इज दिस इज नॉट अ वर्थ रीडिंग बुक सो डोंट रीड इट। बताइए 471 में क्या एरर लग रहा है आपसे? तो यहाँ पे जो दिया गया 471 में दिया गया दिस इज नॉट श्योर अ बुक, यहाँ पे अ बर्थ रीडिंग बुक नहीं होगा, अ बुक बर्थ रीडिंग होगा। अ बुक बर्थ रीडिंग। ओके अब मैं 472 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 472 क्वेश्चन इज द ब्यूटीफुल यंग गर्ल जम्प्ड इन द रिवर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। बताइए 472 क्वेश्चन इज में क्या होगा? आप सभी को क्या लग रहा है? तो यहाँ पे लिखा है जंप इन द रिवर, जंप इन द नहीं पानी के अंदर, तो जंप इनटू होगा, जंप इनटू द रिवर। 473 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और 473 क्वेश्चन इज द ट्री इज लॉसिंग इट्स लीव्स। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 473 में क्या लग रहा है? तो द ट्री इज लॉसिंग इट्स लीव्स, तो इसमें नो एरर है। अब मैं 474 की ओर चलता हूँ। पीपुल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट मेक्स अ गुड हॉलीडे। तो पीपुल हैव, ठीक है, तो इसमें भी नो एरर है। अब 475 क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। दे डिसाइडेड
टू कंसल्ट द मैरिज गाइडेंस काउंसलर। बताइए इसमें क्या लग रहा है, दे डिसाइडेड टू कंसल्ट अ मैरिज गाइडेंस काउंसलर, तो इसमें नो एरर है, इसमें भी नो एरर है। 475 में भी नो एरर है। अब मैं 476 की ओर चलता हूं। $476 question is the job is under the direct of Mr. Jones। बताइए इसमें क्या लग रहा है, इसमें क्या एरर लग रहा है, मिसेज जॉन्स। 476 में कहाँ एरर लग रहा है, अंडर द डायरेक्ट नहीं होगा, अंडर द डायरेक्शन होगा 476 में। अंडर द डायरेक्शन का प्रयोग होगा। 477 की ओर मैं चलता हूँ और 477 क्वेश्चन इज आई इंजॉय जॉगिंग एंड आई इंजॉय प्लेइंग द पियानो। बताइए इसमें क्या लग रहा है एरर, इसमें तो महा चुतियापा किया है, तो यहाँ पे होगा आई इंजॉय जॉगिंग एंड प्लेइंग द पियानो। आई इंजॉय का देखिए, आई इंजॉय जॉगिंग एंड प्लेइंग द पियानो। ठीक है, आई इंजॉय जॉगिंग एंड प्लेइंग द पियानो। तो इसमें क्या है मैटर, इसमें मैटर क्या है कि सारी बातें इसी की जा रही हैं। अगर यहाँ पे रहता रमेश इंजॉय जॉगिंग एंड सीता इंजॉय प्लेइंग तो सही होता, लेकिन इसी का बात किया जा रहा है, इसलिए हम एंड से ही काम करेंगे। अब मैं 478 की ओर चलता हूँ। 478 के फॉर टेस्टिंग द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राइड टू रिकॉर्ड माई वॉइस। 478 में बताइए क्या एरर लग रहा है, टेस्टिंग नहीं होगा, टू टेस्ट होगा, यहाँ पे टू टेस्ट का प्रयोग होगा। अब हम 479 की ओर चलते हैं और 479 को माई फ्रेंड सेड मी डैट ही वॉज अनेबल टू कम। बताइए 479 में कहाँ एरर आप सभी को लग रहा है, तो यहाँ पे माई फ्रेंड सेड नहीं होगा, यहाँ पे माई फ्रेंड टोल्ड मी होगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट, समझ रहे हैं ना चीज़ों। अब हम 418 की ओर चलते हैं। 480 क्वेश्चन इज शी हैज मैरिड अ यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। बताइए अभी इंडिया में, अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन से शादी भी किया था, इंडिया का एक दर्शक जो था ऑस्ट्रेलिया में ही प्रपोज करके, जो मैच चल रहा था अभी, ठीक है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो 418 में आपको क्या लग रहा है इधर, तो हम आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाए हैं ना, अ टॉल यंग गर्ल। अब भाई ये मत पूछना कि ये क्यों हो गया, मैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बताया हूँ, ठीक है, कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, पहले उसके बाद क्या आएगा। आप वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। इसी वीडियो में मैं बताया हूँ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, और इसी वीडियो में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा कंटिन्यूस, बिना स्किप किए, तो सही चीज़ें समझ में आएगी। The hurrying cohorts of people past each other amazed him। बताइए 481 में क्या लग रहा है आप सभी को एरर, तो
आप जब सेंटेंस को शुरू में देख रहे हैं 488 में, तो ऊपर लिखा है हरिंग, क्या है, तो यहां पे हो जाएगा ऑफ पीपुल पासिंग। क्योंकि हम पहले वाले स्ट्रक्चर के अनुसार आगे काम करेंगे, पहला वाला पास्ट तो पास्ट, ठीक है, पहला वाला फ्यूचर तो फ्यूचर, समझ रहे हैं ना। तो जैसे सेंटेंस में आगे बात कही जाएगी वैसे ही हम लोग बातों को समझते चलेंगे, ठीक है। अब मैं 482 की ओर चलता हूँ। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago एंड आई एम प्लानिंग टू विजिट अगेन इन द नियर फ्यूचर। बताइए 482 में आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है? तो यहां पे पास्ट की बातें की जा रही है ना, तो आई, तो यहां पे हो जाएगा आई 482 में आई विजिटेड मुंबई, आई हैव नहीं होगा, यहां पे आई विजिटेड हो जाएगा सीधे, आई हैव नहीं होगा यहाँ पे। अब मैं 483 की ओर चलता हूँ और 483 क्वेश्चन इज ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही काउजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। बताइए 483 में क्या लग रहा है आप सभी को? नाइदर और नॉर का प्रयोग हम लोग पढ़ाए हैं ना, तो नाइदर टॉक है तो नॉर के बाद ही का प्रयोग तो होगा ही नहीं, नॉर के बाद ही का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं बताया हूं कि जब नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब से, तो ये जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहेगा पीओपी पीओएस, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी रहेगा पीओएस, यही इसका रूल है, ठीक है। 484 की ओर मैं चलूंगा और ये कंजंक्शन है, पेयर बना के ही चलता है, नाइदर जहाँ नॉट आएगा, कभी कभी नाइदर के जगह पे नेवर और नॉट भी मिलता है तो वो भी गलत नहीं होता, वो भी सही ही होगा। 484 की ओर मैं चलूंगा। ही न्यू हिज न्यू जॉब नेसेसिटेड हिज गेटिंग अप एट 6। बताइए 484 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 446 में 484 में नो एरर है। 485 की ओर मैं अब चलता हूं। 485 क्वेश्चन इज दिस इज जॉन्स बुक नो द टेबल ऑन द टेबल, दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। बताइए 485 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे जॉन्स बुक है तो जॉन में पोस्ट ऑफिस एस का हम लोग प्रयोग करेंगे। जॉन्स बुक, जॉन की किताब, यहाँ पे ये की का काम करेगा तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम 485 की ओर 86 की ओर चलेंगे। $486 question is despite the speed in which he was driving he could not reach on time। बताइए 486 में क्या एरर आप सभी को लग रहा है? तो 486 में होगा at which, in नहीं होगा, at होगा, at which he was driving होगा यहाँ पे, तो हम लोग को पहला में एरर है। 487 this is the girl whose brother is a doctor। बताइए दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो 487 में आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है? तो 487 में, ये तो मैं बता दिया मुजमानी ही, 487 में नो एरर है। अब 488 की ओर चलता हूँ। 488 क्वेश्चन इज द लग्जरी ऑफ द रिचेज आर मेंटेन्ड बाई डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। बताइए 488 में कहाँ एरर लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे है द लग्जरीज ऑफ द रिच, द रिचेज नहीं होगा, द रिच होगा। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। अभी आगे मैं बताया था द पुअर का मतलब गरीब लोग, उसी से संबंधित है, कोई भी दम नहीं है सवाल में। 489 की ओर चलता हूँ। दे वाउट टू हिमसेल्फ हिज डिसास्टर। बताइए 489 में क्या एरर लग रहा है? तो यहाँ पे
तो यहाँ पे देम सेल्फ नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए डिजास्टर है, तो यहाँ पे देम सेल्फ्स का प्रयोग हम करेंगे। 419 क्वेश्चन इज एवरीबॉडी वांट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। बताइए इसमें क्या लग रहा है, 490 में क्या लग रहा है? तो पीस इन माइंड तो आप कहूँ देखे ही नहीं होंगे। पीस इन माइंड ऑन पीस ऑफ माइंड होगा, ऑफ माइंड। 491 क्वेश्चन इज 491 क्वेश्चन इज ही वाज टू हिज बेड वाई इलनेस। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 491 में क्या लग रहा है? कॉन्फाइंड का प्रयोग होगा क्योंकि कॉन्फाइंड का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, तो यहाँ पे कॉन्फाइंड का प्रयोग होगा, कॉन्फाइंड का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कॉन्फाइंड का प्रयोग होगा। अब 492 की ओर मैं चलता हूँ। 492 question is 492 question is the full moon appearing in the sky and its silvery light spread across। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 492 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे appeared का प्रयोग होगा क्योंकि उसके बाद स्प्रेड लिखा हुआ है। 493 की ओर मैं चलता हूं। क्वेश्चन इज इट बिगेन टू रेन एज सुन एज बी स्टेपेड आउट ऑफ द हाउस। बताइए 493 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 493 में नो एरर है। 494 क्वेश्चन इज 494 क्वेश्चन इज इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर। बताइए 494 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे ब्रीड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ब्रूड का प्रयोग होना चाहिए मेरे ख्याल से। टू ब्रीड, टू ब्रूड। ब्रूड मतलब चिंतित रहना या सचेत रहना, तो यहाँ पे ब्रूड हो जाएगा मेरे दोस्तों। 494 में यहाँ पे ब्रूड हो जाएगा। 495 क्वेश्चन इज थिंग्स इन नेचर डाई अ टेम्परेरी डेथ ओनली टू अपीयर अगेन। बताइए 495 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे डेथ्स का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सीधे डेथ का प्रयोग होगा। 496 क्वेश्चन इज द PhD डिग्री वाज कॉन्फाइड ऑन हिम इन द कॉन्वोकेशन। बताइए 496 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 496 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अब मैं 497 की ओर चलता हूं। 497 क्वेश्चन इज देयर बी अ लॉन्ग क्वे फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। बताइए 497 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे है देयर इज अ लॉन्ग क्वे, बी फॉर्म यहाँ पे बी लिख दिया, तो बी फॉर्म मतलब इज या वाज का यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है? तो इसमें एरर था। 498 में मैं चलता हूँ। क्वेश्चन इज until you are in the habit of putting off thing you cannot ensure yourself of a good future। बताइए 498 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 498 भी आप सेल्फ से करके आइएगा,
मैं चर्चा इस पे कर चुका हूँ। 499 पे अब मैं चलूँगा। लेट अस वाई टू वन अनदर टू डूइंग गुड्स। बताइए 499 में क्या लग रहा है आप सभी को? आप 499 भी खुद से कीजिएगा। ईच अदर, वन अनदर, ये सब का मैं प्रयोग बता चुका। अब मैं लास्ट सवाल आज का 500 पे आ रहा हूँ। अब बहुत थक गया हूँ यार, कंटिन्यू कराना। द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ पे यू का प्रयोग किया गया है। द आर्टिकल, तो यहाँ पे यू का प्रयोग नहीं होगा। आप यहाँ पे खुद सेल्फ का बात, तो ही या सी का प्रयोग आप कर सकते हैं। सी या ही का, इसका मतलब भी बताएगा कि क्यों कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने 500 सवाल तक करा दिया। आज 100 सवाल मैं कराया हूँ। फिर अगला लेक्चर में मैं 100 सवाल कराने का प्रयास करूँगा ही, मस्ट है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।